सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सादर नमस्कार। अभी 4 दिन पहले मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मेरा एक वीडियो अपलोड हुआ था। उसका शीर्षक था कि प्रेमानंद जी आप परमात्मा न बने। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम ही है माय क्वेश्चंस, यानी कि मेरे सवाल। अब सवाल उठाना या सवाल करना मेरा संवैधानिक ही नहीं बल्कि धार्मिक अधिकार भी है। यह धार्मिक अधिकार मुझे कृष्ण की गीता देती है। अर्जुन ने एक सवाल से अपनी बात शुरू की और फिर अर्जुन के सवाल और कृष्ण के जवाबों की यह श्रृंखला 18 अध्याय तक चलती रही। सवाल उठाना मेरा ही नहीं, हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन हमारी सोच की जड़ों में मठा डालने की कोशिश भी खूब हुई है। धर्म और ईश्वर के बड़प्पन की आभा दिखाकर हमें यह समझाया जाता है कि धर्म और ईश्वर पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। दोस्तों, मेरा मानना है कि भले ही हमारे सवाल अज्ञान से भरे हुए हों, हमें जरूरी लगे तो पूछना तो चाहिए। अर्जुन के सवाल भी तो अज्ञानताओं से भरे हुए थे। अब जैसे कि ईश्वर पर एक सवाल है, उसके न्याय में या कहें उसके दंड में बहुत ज़्यादा देरी क्यों होती है? ये बड़ा सीधा सा सवाल है। कभी कभी तो दंड या पुरस्कार मिलने में या न्याय मिलने में कई कई जन्म लग जाते हैं। जैसे भीष्म पितामह को दंड मिलने में 100 जन्म लग गए थे। हम अपनी अदालतों पर भी तो यही तोहमत लगाते हैं या यही सवाल उठाते हैं कि वहाँ न्याय मिलने में बहुत देरी हो जाती है। और दोस्तों, धारणा यह भी है कि देरी से मिला इंसाफ नाइंसाफी जैसा हो जाता है। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि ईश्वर के रहस्यमयी विधान को हम नहीं समझ सकते, इसलिए वे न्याय में देरी क्यों करते हैं इसे वे ही उचित तौर पर जानते होंगे। फिर भी हम उन पर सवाल तो उठा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि परमात्मा हमारे सवालों का ना तो बुरा मानता है और न ही हमारे सवालों से वह परेशान होता है। कबीर जैसे आत्मज्ञानी ने भी तो ईश्वर से सवाल किए ही हैं। खैर मेरे दोस्तों, आपसे मेरा आग्रह है कि मेरा 4 दिन पहले वाला वीडियो जिसका शीर्षक है कि प्रेमानंद जी आप परमात्मा न बने, इसे यदि आपने नहीं सुना है तो इसे सुन लीजिए, जरूर सुनिए और सोचिएगा कि क्या मैंने जो सवाल उठाए हैं वह कोई अपराध है। लेकिन प्रेमानंद जी के जो चाहने वाले हैं उन्हें ऐसा ही लगा कि मैंने कोई अपराध कर दिया हो या पाप कर दिया हो। उन्होंने जो कमेंट्स किए हैं वे आध्यात्मिक धरातल के तो कतई नहीं हैं। उनके एक चहेते ने लिखा कि बुरी सी शकल वाले भाग यहाँ से। अब आप बताइए कि यह कोई जवाब है? किसी के विचारों से किसी की शक्ल का क्या लेना देना? अष्टावक्र जब जनक के राज दरबार में पेश हुए थे तो दरबारियों ने उनकी टेढ़े मेढ़े शरीर और शकल पर ऐसी ही टिप्पणी की थी। अष्टावक्र ने तब क्या कहा था, प्रेमानंद जी ने किसी कथा में यह जरूर बताया होगा। फिर किसी चहेते ने लिखा कि कहने का तात्पर्य समझो मूर्ख। अब इस कमेंट से तात्पर्य कहाँ स्पष्ट हुआ? इससे तो इस सवाल का जवाब तो नहीं मिला कि कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन जी की जवानी क्या काम वासना का तूफान थी और उनका बुढ़ापा क्या जवानी का कीचड़ था। अच्छा दोस्तों, फिर एक चहेते ने आगे लिखा कि तेरी इतनी औकात भी नहीं कि प्रेमानंद जी के बारे में कुछ बोलने का, समझा? सुधर जाओ वरना। अब ये क्या बात हुई भला? जब एक धोबी राम के बारे में बोल सकता है, सवाल उठा सकता है, तो यह छोटा सा अधिकार मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए? मेरे पास यह अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? एक चहेते का कहना था कि बुढ़ापे में आपका यानी कि मेरा दिमाग सीमित हो चुका है। प्रेमानंद जी के एक चहेते ने मुझसे मेरी डिग्री दिखाने को कहा। उसने कहा कि तेरे पास कौन सी डिग्री है, पहले डिग्री दिखा ज्ञानी मूर्ख। किसी जिज्ञासा को व्यक्त करने के लिए डिग्री कब से जरूरी हो गई? डिग्री तो महज एक प्रमाण पत्र होती है किसी भी सीमित किताबी शिक्षा हासिल करने का। कबीरदास और रैदास के पास तो शायद कोई डिग्री नहीं थी। मैं तो महज एक जिज्ञासु हूँ और मैंने जिज्ञासाएं ही व्यक्त की हैं। मेरी जिज्ञासा है कि क्या बचपन देकर परमात्मा ने कोई भूल की है और वह अपनी इस भूल को सुधारने के लिए भी तैयार नहीं है।
मेरी सहज जिज्ञासा थी उस वाली वीडियो में कि ईश्वर हमें नींद क्यों देता है। तो मैं दोस्तों जानना चाहता हूं कि जिज्ञासाओं को उठाना कैसे अपराध हो गया। इसलिए प्रेमानंद जी के चहेतों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपनी भड़ास न निकालें। इससे उनका कोई आध्यात्मिक उत्थान तो नहीं हो सकेगा। या तो वे मेरे सवालों को स्वीकार करें और उन पर मनन करें, ठीक है ना, या फिर सवालों का तार्किक जवाब दें। यास्क ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा था कि तर्क ही सबसे बड़ा ऋषि है। अच्छा, मैं प्रेमानंद जी के चहेतों को एक बात और बता दूं कि मैं स्वयं यानी कि मैं खुद प्रेमानंद जी का एक चहेता हूं। मैं यह तो मानता और समझता हूं कि उन्होंने जो बचपन से भक्ति की साधना की है उसने उन्हें कुछ तेजस्वी तो बनाया है, उनके चेहरे पर कुछ तेज तो है, लेकिन वे कबीर की तरह साहसी, विवेकानंद की तरह जुझारू और एकनाथ की तरह संवेदनशील नहीं हो पाए हैं। मैं खुद उनका चहेता हूं, इसलिए तो उनसे सवाल पूछ रहा हूं और मैं उनसे वही सवाल पूछ रहा हूं और पूछूंगा जो बातें वो कह चुके हैं या फिर वो कह रहे हैं। अभी तो मैं उनसे पूछने वाला हूं कि वे एक बलात्कारी के साथ क्यों खड़े हुए हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि उन्हें किसी की नाक इतनी प्यारी क्यों है। अजामिल की कथा पर भी मेरा सवाल आएगा। मांसाहार पर भी मैं उनसे अपनी बात कहने वाला हूँ। उनकी जो गणित है उस पर भी मेरी जिज्ञासाएं हैं। जैसे जैसे जिज्ञासाएं बढ़ती जाएंगी सवाल भी आते जाएंगे। इससे अगला वीडियो यानी आज जो मैं जो वीडियो आपको दे रहा हूँ दोस्तों, तो इससे अगला वीडियो प्रेमानंद जी ने जो एक चोर की कहानी बताई है उस पर आएगा। खैर, तो मेरा निवेदन उनके चहेतों से इतना ही है कि वे किसी को चाहना कोई खराब बात नहीं है। यानी हम किसी को चाहते हैं ये कोई खराब बात नहीं है। यह मनुष्य का सहज स्वभाव है कि हम किसी को चाहने लगते हैं। तमाम लोग प्रेमानंद जी को चाहते हैं, इसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं भी उन्हें चाहता हूँ, लेकिन हम अपने सवालों को भी चाहें तो ये और बेहतर होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा आग्रह है कि वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका आभारी सुनीत गोस्वामी।